ये जाते हैं और जो भी परेशान पीड़ित होता है वो जाता है, उसे लॉलीपॉप दे देते हैं और उसे चूसता हुआ वो बाहर अपना चला जाता है। हमारे एक किसान भाई हैं, चंद्रपाल जी हैं, पिछले 2-3 सालों से तहसीलों के चक्कर काट कर इनकी कई जोड़ी तो चप्पल घिस गई हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि रोड जल्द से जल्द बनाई जाए, एजेंसियों पर गैस की सुविधा जल्द से जल्द करी जाए। हमारा क्षेत्र क्या पूरा देश ही स्मार्ट मीटर से परेशान है। ये जो सरकार है, सरकार ने इतना परेशान कर लिया है। एक छोटा सा बच्चा बड़ा होने में उसके माँ बाप से पूछो, जिसका बच्चा एक्सीडेंट में मारा जाता है। पहले तो इनसे मीटर खरीदो, मीटर खरीदने के बाद में इन्हें पैसा दो, फिर उसके बाद में लगाने वाले को पैसा दो, फिर उनका स्मार्ट मीटर का तार लगाता है उसके तार ला कर दो, फिर लगाने वाले को पैसा दो, और उसके बाद में अगर तुम्हारे मीटर में पैसा रहेगा तो तुम्हारी बिजली चलेगी, नहीं तो बिजली तुम्हारी कट जाएगी। दोताई से लगाए कर पोपाई तक का रोड टूटा हुआ है, आए दिन इस पर हादसे होते हैं। इन पर कोई फर्क नहीं चलता, विभाग की तानाशाही चल रही है, बहुत लोग परेशान हैं। 2000 रुपए का पहले पिछला जमा करो, फिर 2000 रुपए एडवांस जमा करो जब वो मीटर चालू हो रहा है। स्मार्ट मीटर के इस वजह से हम खिलाफ हैं। ये सब जो है धांधलेबाजी है। लोग इनके पास जाते हैं, इनके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। गैस की किल्लत की वजह से गैस सिलेंडर एजेंसी पर पहुंच रहे हैं और सुबह बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। स्मार्ट मीटर में बहुत समस्या आ रही है। हम यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि हम स्मार्ट मीटर किसी भी हाल में नहीं लगने देंगे। क्यों भी लगने देंगे भाई? नहीं लगने देंगे किसी भी हाल में। आप सड़कों की हालत देख लो, क्या सड़कों का क्या हाल है, क्या कितनी हालतें खराब है। सड़क पूरे शहर की सड़कें खराब है। प्रदेश अध्यक्ष जी से हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे किन मुख्य मांगों को लेकर के आज जनपद हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर तहसील में धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। सर, न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत आपका पहले मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सर, जैसा कि आज आप गढ़मुक्तेश्वर तहसील में आपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को लेकर के जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के हैं, किन मुख्य मांगों को लेकर के आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन गढ़मुक्तेश्वर तहसील में चल रहा है, बताने का प्रयास करेंगे आप। पत्रकार महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं हम कि धरना स्थल आज रखा गया है 4 तारीख को, वो बहुत ही परेशान होकर रखा गया है, क्योंकि हमारे इतने पीड़ित किसान हैं जिनकी समस्याओं को लेकर हमारे एक किसान भाई हैं, चंद्रपाल जी हैं, पिछले 2-3 सालों से तहसीलों के चक्कर काट कर इनकी कई जोड़ी तो चप्पल घिस गई हैं, लेकिन कोई भी शासन प्रशासन इनका कोई काम करने को तैयार नहीं है, चलने को तैयार नहीं है। एक दूसरे पे टालता है बातों को, कोई भी काम करने को तहसील में तैयार नहीं है। और भी हमारे कई किसान भाई ऐसे हैं जो परेशान हैं। दूसरा, उसी के साथ में जो स्मार्ट मीटर है, हम बता दें हमारा क्षेत्र क्या पूरा देश ही स्मार्ट मीटर से परेशान है। ये जो सरकार है, सरकार ने इतना परेशान कर लिया है। पहले तो इनसे मीटर खरीदो, मीटर खरीदने के बाद में इन्हें पैसा दो, फिर उसके बाद में लगाने वाले को पैसा दो, फिर उनका स्मार्ट मीटर का तार लगाता है उसके तार ला कर दो, फिर लगाने वाले को पैसा दो, और उसके बाद में अगर तुम्हारे मीटर में पैसा रहेगा तो तुम्हारी बिजली चलेगी, नहीं तो बिजली तुम्हारी कट जाएगी। चाहे बच्चों के बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, कोई भी घर में बीमार हो, कैसी भी समस्या हो, परेशानी हो, इन पर कोई फर्क नहीं चलता। विभाग की तानाशाही चल रही है, बहुत लोग परेशान हैं। हम एक बात बताना चाहते हैं, जब हमने एक बार मीटर खरीद लिया तो हम उसका हर महीने चार्ज क्यों दें? जब हमने एक बार आपसे मीटर खरीद लिया, उसके बाद भी हर महीने उसमें सरचार्ज और दुनिया भर के जो है किराया और सारी चीजें जोड़ कर बेचते हैं, क्या ये सही है? आप बताइएगा हमारी बात। सर, मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि जनपद हापुड़ में भी महिलाएं लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर के प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं, तो वहीं हमने पहले भी एक न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम की कुछ तस्वीरें साझा की थी, जिसमें बताया गया था विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारियों ने कि जो स्मार्ट मीटर है इनसे कोई भी दिक्कतें नहीं है, जैसा कि पहले ही मीटर थे उन्हीं के तरीके से ये चलेंगे, जैसा कि बिजली जितनी बिजली खपत होगी उसी के जरिए से बिल निकल कर आएगा। लेकिन जनता से जब पूछा जाता है तो महिला बताती हैं बिजली की खपत वही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर का चार्ज बढ़ा दिया गया है। स्मार्ट मीटर नहीं, मैं आपको बता दूं महोदय, ये सब जो है धांधलेबाजी है। लोग इनके पास जाते हैं, इनके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, ना ही एक्शन के पास है, ना एससी के पास है, ना एसडीओ के पास है, ना जेई के पास है। ये जाते हैं और जो भी परेशान पीड़ित होता है वो जाता है, उसे लॉलीपॉप दे देते हैं और उसे चूसता हुआ वो बाहर अपना चला जाता है। इनके पास कोई समाधान नहीं है। अच्छा, उस दिन मैंने भी दिया था, आपने हापुड़ में भी करा था, और हमने जो है एक्शन साहब को दिया था फाटक पर। महोदय, मैं ये बता देना चाहता हूं, एक्शन साहब का ये कहना था
कि हमने उनसे जब बताया कि ऊर्जा मंत्री ने जो है ये आदेश कर दिए हैं कि किसी की भी बिना इच्छा के तुम आप स्मार्ट मीटर नहीं लगाओगे, लेकिन क्या करते हैं, उपभोक्ता घर पे नहीं है, कहीं बाहर गया, बिना पूछे बाहर काटा, तार जोड़े, लगा के चले गए। एक्शन साहब का ये कहना था उस दिन भी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो हमने उनसे ये कहा जब आप कुछ कर नहीं पाओगे तो आप यहां ऑफिस में बैठे क्यों हो, पंखे में बैठे क्यों हो? जब आप ही अपने विभाग को लेकर आप अपने विभाग को ये जनता की सूचना नहीं दे सकते, जनता की परेशानी नहीं बता सकते, तो इन समस्याओं का परेशानी समाधान कैसे होगा, आप बताइएगा। जैसे कि आम जनता लगातार समस्याओं का सामना करती नजर आ रही है। बात कर लेते हैं किसानों की, तो काफी समय से संघर्ष करती नजर आ रही है, जैसा कि सिंबावली शुगर मिल को लेकर के, पेमेंट को लेकर के। तो दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं गैस सिलेंडर की इतनी किल्लतें लगातार चलती आ रही है, लंबी लंबी कतारों में लगे नजर आ रहे हैं, जहां सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, आप स्मार्ट मीटर को लेकर जगह जगह प्रदर्शन करती नजर आ रही है आम जनता, तो समस्या का किस तरीके से समाधान? समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब ये हमारे शासन प्रशासन के ये अधिकारी हैं, विद्युत विभाग के हैं, जो भी अधिकारी ये जमीन पर उतरे और काम करें, ना कि पंखों में बैठे, एसीओ में बैठे। अगर एसीओ में बैठे रहेंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे। ये सड़कों पर उतरे तो कुछ होगा, वरना तो कुछ नहीं होगा। आप सड़कों की हालत देख लो, क्या सड़कों का क्या हाल है, क्या कितनी हालतें खराब है, सड़क पूरे शहर की सड़कें खराब है। को लगता है जैसा कि आप सड़कों को लेकर के क्षतिग्रस्त मेरठ रोड काफी समय से लगातार काफी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आश्वासन लगातार मिल रहा है, अभी कोई निस्तारण नहीं हो पाया। और बात कर लेते हैं स्मार्ट मीटर को लेकर के, क्या विद्युत विभाग आपकी बातों को गंभीरता से लेगा? विद्युत विभाग गंभीरता से लेगा, और नहीं तो आज हम उसका लेकर दिखाएंगे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह गुर्जर जी यहाँ धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। आज इन लोगों का यहाँ पर इलाज करके जाएंगे, लोगों की समस्या का समाधान करके जाएंगे। जी, मेरा नाम है एडवोकेट अंबार अली, ग्राम प्रधान बदरखा। अंबार अली जी, आप आज गढ़मुक्तेश्वर तहसील में पहुंचे हैं, किन मुख्य मांगों को लेकर के आप भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं, बताने का प्रयास करेंगे आप? जी, पहले भी जैसे हमारी मांगे रही हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रणजीत गुर्जर जी ने पहले भी सड़क के लिए बहुत बड़ा धरना दिया था, और प्रशासन ने उसमें आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्दी इसका निपटारा करेंगे। लेकिन बार बार कहने के साथ भी वो किन्हीं भी हमारी कोई भी मांगों का निपटारा नहीं हो रहा है, ना ही कोई समस्याओं का हमारा समाधान हो रहा है। अभी जो हम यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं। जैसे हमारे स्मार्ट मीटर में बहुत समस्या आ रही है, हम यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि हम स्मार्ट मीटर किसी भी हाल में नहीं लगने देंगे। क्यों भी लगने देंगे भाई? नहीं लगने देंगे किसी भी हाल में। और जितनी भी हमारी टूटी हुई सड़कें हैं, अभी आप दो ताई वाला रोड देखिए, कितनी हमें लोगों को परेशानी होती है। भाई परेशानी होती है, नहीं होती है? यहाँ पे इतनी परेशानी होती है, हम मतलब कह नहीं सकते। लोगों को, किसानों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार मेरठ रोड की जो आप बात कर रहे थे, इससे पहले भी आप ज्ञापन दे चुके हैं, वो लगातार क्षतिग्रस्त रास्ता जो बढ़ता ही जा रहा है, रोज नए नए हादसे होते नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार क्यों इस पर बात कर लेते हैं, अधिकारी इस पर एक्शन नहीं ले रहे? पता नहीं क्या मामला है, प्रशासन इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रहा है। और बार बार हम इसके माध्यम से जो ना अपने माध्यम से धरना भी दे रहे हैं, प्रशासन से बात भी कर रहे हैं और अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जो यहाँ के माननीय विधायक जी, हमने उनसे बात की है, माननीय विधायक जी भी इसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं बनाने की, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों प्रशासन ने ढीली बरत रहा है, और बार बार लगातार वहां पे हादसे हो रहे हैं। आप भी रोजाना न्यूज में देख रहे हैं, आप भी रोजाना उसको कवरेज कर रहे हैं। कभी ट्रक पलट जाता है, कभी बाइक के एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो लेकिन प्रशासन इस पर गंभीर नहीं है, समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उसी को लेकर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पे विशाल धरने का आयोजन किया है, जिसमें हम अपनी सारी मांगों को जब तक पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। देखिए, इस समय देख रहे थे किसानों की भी लगातार, आम जनता भी समस्याओं में घिरी हुई है। पहले तो हम बात कर लेते थे गैस सिलेंडर को लेकर के लाइन में लगी नजर आ रही थी, तो दूसरी बात स्मार्ट मीटर का लगातार प्रदर्शन जारी है, जिस चीज को लेकर के भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के आ चुके हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम फजरे नेताजी, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक का मैं प्रदेश सचिव हूँ। फजरे नेताजी, किन मुख्य मांगों को लेकर के आज गढ़मुक्तेश्वर तहसील में आप पहुंचे हैं? हम मांगों को लेकर पहुंचे हैं, जैसे गैस की समस्या है, लोग सुबह 4 बजे उठकर गैस की किल्लत की वजह से गैस सिलेंडर एजेंसी पर पहुंच रहे हैं, और सुबह बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि गैस खत्म होने के बाद बच्चों का खाना नहीं बन पा रहा है, और जी बच्चों को टाइम पे जो है टिफिन तैयार नहीं हो पा रहे हैं। सुबह 4 बजे लोग अपने काम करें या गैस एजेंसी पे लगे, 5-5, 4-4 घंटे जो है एजेंसी पे लगना पड़ रहा है। एक तरफ कह रही है सरकार
के गैस में कोई कमी नहीं है, हमारे पास भरपूर स्टॉक है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो एजेंसी वाले लोग हैं ये बता रहे कि 8-8 10-10 दिन तक गाड़ी नहीं आ रही गैस की, तो ये समस्या है। दूसरा, मांगों को लेकर बैठे हम धरने पे स्मार्ट मीटर के। स्मार्ट मीटर में क्या है, जैसे 2000 रुपए का रिचार्ज किसी पे चढ़ गया, 2000 रुपए का पहले पिछला जमा करो, फिर 2000 रुपए एडवांस जमा करो जब वो मीटर चालू हो रहा है। स्मार्ट मीटर के इस वजह से हम खिलाफ हैं। तो हम चाहते हैं ये स्मार्ट मीटर न लगे, ये गैस की समस्या। स्मार्ट मीटर को लेकर के आज यहाँ पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि कुछ ग्रामीणों में लोग ऐसे भी रहते हैं जो 1 महीने का नहीं कर पाते हैं, 1 महीना रोक करके दूसरे महीने में बिल जमा कर पाते हैं। तो इस चीज को लेकर के आप अपनी मुख्य मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे, विद्युत विभाग कितना गंभीरता से लेगा इस चीज को? अब हम जब तक इस पे आज जजमेंट नहीं आएगा इतना हम कतई नहीं उठेंगे। ये धरना जो है रेगुलर लगातार चलेगा। आज हम अपनी मांगे पूरी करवा के उठेंगे, बिजली विभाग से भी और गैस की भी। और ये 2 ताई से लगाए के पोपाई तक का रोड टूटा हुआ है, आए दिन इस पर हादसे होते हैं। एक छोटा सा बच्चा बड़ा होने में उसके माँ बाप से पूछो, जिसका बच्चा एक्सीडेंट में मारा जाता है उसके माँ बाप से जाके पूछो क्या पोजीशन है, क्या कैसे उसका, किसी का इकला बेटा है, अगर इकला बेटा है तो इकला खत्म हो जाता है, उससे जाके पूछो। इस रोड पर हम ही नहीं चलते, अधिकारी भी चलते हैं, सब लोग चलते हैं। अगर हमारी मांग गलत हो तो बताओ, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि रोड जल्द से जल्द बनाई जाए, एजेंसियों पर गैस की सुविधा जल्द से जल्द करी जाए, ये स्मार्ट मीटर जो है ये जल्द से जल्द खत्म कराया जाए और पुराने मीटर ही चालू रहे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। गुलजार अली के साथ सहयोग रहे शिव आजाद।